कल्पना कीजिए कि आप अपने जीवन में सब कुछ सही कर रहे हैं। आप अमीर हैं, हर महीने मंदिरों में दान देते हैं, साधु संतों को भोजन कराते हैं और समाज में आपकी बहुत प्रतिष्ठा है। लेकिन अचानक मृत्यु के बाद जब आपकी आत्मा यमलोक में पहुंचती है तो आपको पता चलता है कि आपके सारे पुण्य व्यर्थ थे। यमराज खुद आपको बताते हैं कि आपका सारा दान और भक्ति किसी काम की नहीं थी, क्योंकि आपने असली भक्ति कभी की ही नहीं। क्या होगा जब आपको सच्चे धर्म और कर्म का असली मतलब समझ आएगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। यह कहानी उसी एक गलती की है जो सब कुछ बदल देती है। बहुत समय पहले राजपुर नामक नगर में सेठ राजवर्धन नाम का एक अत्यंत धनी व्यापारी रहता था। वह सोने चांदी का बड़ा व्यापारी था और उसके महलनुमा घरों में सैकड़ों नौकर चाकर थे। नगर में उसकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, क्योंकि वह हमेशा मंदिरों में बड़ा दान देता था। जब भी कोई धार्मिक आयोजन होता, सेठ वहां सोने की मूर्तियां चढ़ाता, मंदिरों का निर्माण करवाता और साधु संतों को महंगे वस्त्र एवं भोजन प्रदान करता। लोग कहते थे, सेठ जी बहुत बड़े भक्त हैं, भगवान उन्हें जरूर स्वर्ग में स्थान देंगे। सेठ भी यही मानता था कि उसके पुण्य इतने अधिक हैं कि मृत्यु के बाद उसे स्वर्ग में ही जगह मिलेगी। लेकिन एक चीज थी जो उसे अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी। उसे सच्ची शांति नहीं मिल रही थी। हर रात उसे अजीब सपने आते। कभी वह अंधेरी गुफा में गिर जाता, कभी भयंकर आग में जलते हुए खुद को देखता। एक दिन उसने नगर में आए एक प्रसिद्ध संत से इस बारे में पूछा। संत ने मुस्कुराकर कहा, सेठ जी, आपने बहुत धन दान किया है, लेकिन क्या आपने किसी भूखे को अपने हाथों से खाना खिलाया है? सेठ यह सुनकर चौंक गया। उसने बहुत पैसे दान किए थे, लेकिन किसी जरूरतमंद को अपने हाथों से कभी कुछ नहीं दिया था। संत बोले, भगवान को तुम्हारे सोने चांदी की मूर्तियां नहीं चाहिए, उन्हें तुम्हारे सच्चे कर्म चाहिए। जो जरूरतमंदों की मदद करता है वही असली भक्त होता है। सेठ को लगा कि यह महज एक प्रवचन है, लेकिन वह अपनी बेचैनी के कारण इसे नजरअंदाज नहीं कर सका। अगले दिन सेठ एक बड़े मंदिर में दान देने के लिए निकला। उसके साथ कई नौकर चाकर थे जो सोने चांदी और रुपये से भरी थैलियां लेकर चल रहे थे। रास्ते में एक बूढ़ी औरत जो बेहद कमजोर और भूखी लग रही थी, सेठ के पास आई और कांपते हाथों से प्रार्थना करने लगी। सेठ जी, मैं 2 दिन से भूखी हूं, कृपा करके मुझे कुछ खाने को दे दो। सेठ ने उसकी ओर देखा और मन में सोचा, अगर मैं इसे कुछ दे दूंगा तो यह रोज मांगने लगेगी। उसने बिना कुछ कहे अपना मुंह फेर लिया और आगे बढ़ गया। बूढ़ी औरत उदास होकर वहीं बैठ गई। मंदिर में पहुंचकर सेठ ने महंगी प्रसाद की थाली चढ़ाई, दान पेटी में हजारों रुपए डाले और संतों को दक्षिणा दी। वह सोच रहा था कि उसने बहुत बड़ा पुण्य कमा लिया है, लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। कुछ महीने बाद अचानक सेठ की तबीयत बिगड़ गई। नगर के सबसे बड़े वैद्य बुलाए गए, झाड़ फूंक करने वाले आए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ ही दिनों में सेठ की मृत्यु हो गई। जब उसकी आंखें खुलीं तो उसने खुद को यमलोक में पाया। वहां एक विशाल स्वर्ण सिंहासन पर यमराज बैठे थे और पास ही एक लेखा जोखा रखने वाला दूत सेठ के जीवन के कर्मों का लेखा पढ़ रहा था। यमराज बोले, सेठ राजवर्धन, तुमने जीवन में बहुत धन कमाया, बहुत दान दिया, लेकिन एक गलती की, तुमने असली दान नहीं किया। तुम्हारे सारे दान पुण्य व्यर्थ हैं, क्योंकि वे दिखावे के लिए थे। जब एक भूखी औरत ने तुमसे रोटी मांगी, तुमने मुंह फेर लिया। अब तुम्हें नर्क की सजा मिलेगी। सेठ चिल्लाया, नहीं महाराज, मैंने मंदिरों में करोड़ों दान दिए, संतों को भोजन करवाया, फिर मुझे नर्क क्यों? यमराज ने मुस्कुराकर कहा, पीछे देखो। सेठ ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां वही बूढ़ी औरत खड़ी थी जो उससे रोटी मांग रही थी, लेकिन अब वह दिव्य रूप में थी। उसके चारों ओर रोशनी फैली थी। यमराज बोले, यह वह औरत है जिसे तुमने भोजन देने से इनकार कर दिया था। उसी रात इसकी मृत्यु हो गई, लेकिन इसके अच्छे कर्मों के कारण इसे स्वर्ग मिला और तुम्हारी स्वार्थी भक्ति के कारण तुम्हें नर्क मिल रहा है। सेठ रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। यमराज ने आदेश दिया और सेठ को अंधकार में धकेल दिया गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान को महंगे चढ़ावे या दान की जरूरत नहीं होती।
बल्कि सच्ची भक्ति जरूरतमंदों की मदद करने में है। सेठ माधव ने मंदिर में महंगा प्रसाद चढ़ाया और दान पेटी में पैसे डाले, लेकिन जब एक भूखी वृद्धा ने उससे रोटी मांगी तो उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। भगवान दिखावे की भक्ति स्वीकार नहीं करते, वे सिर्फ निस्वार्थ सेवा को ही सच्चा धर्म मानते हैं। जब सेठ की मृत्यु हुई तो यमराज ने उसे नर्क भेजने का निर्णय लिया, क्योंकि उसने इंसानियत के धर्म को नहीं निभाया। इससे हमें यह सीख मिलती है कि कर्म ही असली पूजा है। अगर हम सही समय पर जरूरतमंदों की मदद नहीं करते तो बाद में पछताने का कोई फायदा नहीं। असली धर्म मंदिरों में दान देने से ज्यादा भूखों को भोजन कराने और दुखियों की मदद करने में है। बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता, इसलिए आज से ही अच्छे कर्म करने का संकल्प लें, क्योंकि यही सच्ची भक्ति और भगवान की असली पूजा है।